जय तुलसी मैया की। सनातन धर्म में तुलसी माता के पौधे को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी मान्यता है, तुलसी दल के साथ जिसकी मृत्यु हो जाए उसे यमराज की छड़ी नहीं लगती, और वह प्राणी चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर तुलसी दल उसके आखिरी क्षण में उसके मुंह में डाल दिया जाता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुलसी माता को रोज जल अर्पण करने का कैसा फल है और इससे हमारे पाप किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, चलिए इस छोटी सी कथा के माध्यम से जानते हैं। एक नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास पर्याप्त धन था, परंतु वह अपने धन को सदैव बुरे कामों में खर्च करता था। वह जुआ खेलता था, स्त्रियों के साथ रमन करता था, वैश्यागामी था। उसने एक क्षण के लिए भी कभी भी अपने जीवन में कभी भगवान की पूजा प्रार्थना कभी नहीं की, ना वह किसी मंदिर में गया। वह सदैव धन कमाता था और रात को व्यभिचार करता था। वह सेठ अपने धन के साथ बहुत से नगरों का भ्रमण करता था। एक बार की बात है, वह पापी सेठ भ्रमण करता करता यमुना नदी के तट पर पहुंच गया। यमुना नदी के तट पर एक बूढ़ी काकी रहा करती थी। उसने वहीं पे अपनी सुंदर सी कुटिया बनाई हुई थी और वहीं पे बूढ़ी काकी ने अपनी कुटिया के बाहर तुलसी का बहुत सुंदर सा पौधा भी लगाया हुआ था। वहां की जो दृश्य था वह उस पापी सेठ को बहुत ही मनोहारी लगा और वह सोचने लगा, मैं थोड़े दिन क्यों ना इस यमुना नदी के किनारे रहूं। और संयोगवश जो उस सेठ का धन था वह भी किसी चोर ने चोरी कर लिया था, इसलिए उसके पास कोई और चारा था भी नहीं। इसलिए वह उस बूढ़ी काकी के पास उसने प्रार्थना की। बूढ़ी काकी बोली, तुम मेरे साथ इस कुटिया में रह सकते हो। वह जो बूढ़ी काकी थी वह श्री हरि विष्णु की बहुत बड़ी भगत थी। वह सुबह सुबह यमुना स्नान करती थी और उसके बाद तुलसी माता को जल अर्पण करती थी और फिर विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। यह सब जब उस सेठ ने देखा तो वह भी सोचने लगा, चलो मैं भी स्नान कर लेता हूं, और वह बूढ़ी काकी की तरह रोज स्नान करने लग गया और तुलसी माता का जो पौधा था वह बिना किसी भक्ति भाव के ही उसमें जल चढ़ाने लग गया। और जो बूढ़ी काकी जब पाठ करती थी विष्णु जी का तो कुछ ना कुछ मंत्र ध्वनि उस सेठ के कान में भी पड़ने लग गई। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। एक दिन वह पापी सेठ बूढ़ी माई की जो कुटिया थी उसमें सो ही रहा था कि रात को एक काले नाग ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही बूढ़ी माई ने देखा कि वह अचेत है तो उन्होंने तुलसी दल उस पापी सेठ के मुंह में डाल दिया। जैसे ही यमराज जी के गण आए और उस पापी सेठ को पकड़ के बाहर निकाला, उसके शरीर से उसकी आत्मा को, और वह धर्मराज जी के पास ले गए। रास्ते में वह चित्कार करने लगा कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो यमराज जी के दूत बोले, ओ पापी, तूने पूरे अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, तूने हमेशा बुरे कार्य किया और अपने धन को व्यर्थ किया है। चल अब तेरे को मैं धर्मराज जी के पास लेके जाऊंगा और चित्रगुप्त जी तेरे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करेंगे, पर मुझे पक्का विश्वास है कि तेरे को नरक ही मिलेगा। जब वह सेठ जी को लेके धर्मराज जी के पास पहुंचे तो चित्रगुप्त जी लेखा जोखा देखने लगे और वह कहने लगे कि इस पापी को, इसने पूरे जीवन कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की। जब दूत उसे पंख प्रभा नामक नरक में डाल देते हैं, वहां लाठी डंडों से उस सेठ को पीटा जाता है जिससे उसकी कमर दुखने लग जाती है। उसके बाद गरम तेल के घड़े में उसको झोंक दिया जाता है, परंतु यह देख के यमराज जी के दूत बहुत अचंभित होते हैं। जैसे उस पापी सेठ को गरम तेल के घड़े में डाल दिया जाता है, वह तेल ठंडा हो जाता है। यह देख के वह सोचते हैं कि हमने तो इससे भी बड़े बड़े पापियों को इस खोलते तेल में डाला है, परंतु तेल कभी भी ठंडा नहीं होता। वे हैरान होते हैं और वे वापस धर्मराज जी के पास आते हैं और इस घटना की जानकारी देते हैं। धर्मराज जी और चित्रगुप्त
वह भी अचंभित होते हैं कि इस महापापी के तेल में डालने से तेल ठंडा क्यों हो रहा है। अभी धर्मराज जो चित्रगुप्त इस बात की चर्चा ही कर रहे होते हैं, इतने में ही वहां पे श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं। सबके सब श्री कृष्ण जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आप बहुत अच्छे समय में पधारे हैं। हम बहुत गहन संकट में हैं, क्योंकि एक पापी सेठ है, हमने उसे नरक यातना दी, परंतु वहां पे तेल जो है वह ठंडा हो गया। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इस सेठ ने पूरी जीवन एक भी शुभ कार्य नहीं किया, परंतु जाने अनजाने में ही इसने 1 महीना यमुना स्नान किया और तुलसी जी को जल अर्पित किया। और वह बूढ़ी काकी जो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, यह उनकी कुटिया में रहा। उनके साथ के कारण इसके बहुत से पाप नष्ट हो गए और जब इसकी मृत्यु हुई तब तुलसी दल इसके कंठ में डाला गया। तो इससे इसके जितने भी पाप थे वे नष्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ इसके इतने पाप बाकी हैं कि आप जितने भी आपके पास नरक हैं, आप सिर्फ उसका दर्शन इसे कराइएगा। यमराज जी ने हाथ जोड़ के श्री कृष्ण जी की आज्ञा को स्वीकार किया और उस पापी सेठ को सभी नरकों के दर्शन कराए गए और वह फिर यमराज जी का दूत बन गया। तो आपने देखा तुलसी सिंचन का कितना सुंदर फल है। इस पापी सेठ ने तो बिना किसी भक्ति भाव के ही तुलसी सिंचन किया था, तभी इसके सारे पाप कट गए। और अगर हम बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ और रोज अगर तुलसी माता का सिंचन करेंगे तो हमें क्या पुण्य प्राप्त होगा, कितना महान पुण्य प्राप्त होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए।